वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। मैं आपका मैथ मेंटर दलीप कसाना। आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के अंदर सर्किल चैप्टर की। आज इसका जो बेसिक है उसको कंप्लीट डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसकी थ्योरम को कंप्लीट आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हम भी मोटिवेट रहे और आपके लिए रेगुलर क्लासें अपलोड करते रहे। तो आइए जुड़े मेरे साथ एंड तक। आज अपन बात कर रहे हैं सर्किल की। तो सर्किल के अंदर जब अपन क्लास 10 के अंदर बात करें तो पहले बेसिक बात करते हैं, क्लास 6 की बात करते हैं शुरुआत में। वो है कि सर जो सर्किल होता है, एक तो देखो हमारे सामने वर्ड आएगा सर्किल का और एक होता है स्फीयर। इन दोनों में एक बार आप डिफरेंस समझ लेना। कई बच्चों को इसी में दिक्कत आ जाती है सर्किल और स्फीयर में, क्योंकि ये भी आपके क्लास 10 में स्फीयर का भी यूज होना है और सर्किल का भी होना। क्यों ना हम इनको यहीं पे समझ लें। सर जो ये सर्किल होता है और जो ये वाला स्फीयर होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो सर्किल अपना आता है 2D में और जो स्फीयर आता है ये अपना आता है 3D में। सर ये 2D 3D क्या होता है? 2D मीन्स यानी जिसकी 2 डायमेंशन हो और 3D मतलब जिसकी 3 डायमेंशन हो। सर इनके कुछ एग्जाम्पल देखो एक बार। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? जैसे अपन जो चूड़ियां होती है ना, महिलाएं पहनते हैं, वैसे पुरुष तो पहनते भी नहीं। अगर चूड़ियों का मतलब महिलाएं आना ही चाहिए थी, है ना? पुरुष पहनते भी नहीं है ना। तो देखो जो ये सर्किल है, सर्किल में जैसे चूड़ियां हो गई। अब चूड़ी कैसी आएगी? आप बोलोगे सर चूड़ी को हमने रखा ऐसे करके, हमने ऐसा कुछ बना दिया, ये क्या बन गई? चूड़ी बन गई। तो यानी किसको रिप्रेजेंट करेगी? आप बोलोगे सर ये सर्किल को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। अगर इसी की जगह सेकंड अपन लेते हैं, जैसे कोई बाइक वगैरह का टायर वगैरह हो गया, साइकिल का टायर हो गया, वो भी कुछ ऐसा ऐसा दिखता है कि आपको बिल्कुल चारों तरफ से। वो भी किसका एग्जाम्पल है हमारे सामने? सर वो भी है एक सर्किल का एग्जाम्पल है। सर चलो ठीक है, ये तो हमारे कुल मिला के समझो। एक और समझ लो, जैसे रिंग होती है ये वाले। अब देखो ये चारों तरफ से ऐसे है ना, तो ये भी यानी किसका एग्जाम्पल हो गया? अपने सर्किल का एग्जाम्पल हो गया। अपन बात करते हैं स्फीयर। स्फीयर में समझो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, मान लो फुटबॉल लेते हैं, या फिर अपन ले लेते हैं बॉल, क्रिकेट बॉल, दोनों ही समझ लो। अभी चारों तरफ से ऐसे बिल्कुल ऐसे गोल है ना भाई, ऐसे थोड़ी सामने सामने से नहीं, बिल्कुल किधर से भी देखो अपने को क्या दिखेगी? गोल दिखेगी। और वही क्या होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। ये तो आपकी हो गई कि कॉमन नॉलेज हो गया कि सर सर्किल क्या होता है, स्फीयर क्या होता है। सर्किल एक 2D होता है और स्फीयर क्या होता है? 3D होता है। इनके ये एग्जाम्पल और इसके क्या वाले हैं? ये एग्जाम्पल। अब अपन बात करते हैं क्लास 10th रिलेवेंट कंटेंट की। तो देखें देखो हम आपके सामने पहले सर्किल के बारे में जितने उसके अंदर इंक्लूड होता है, किस किस से बना होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सुनो मेरी बात, ध्यान से समझना है। लास्ट तक बने रहना आप लोगों को, ना ही स्किप करना है वीडियो को। देखो हाथ से ही बना रहे हैं, है ना? कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो काम चला लेना आप, है ना? मेरी भावनाओं को समझना आप लोग। ये क्या बोलो? आप बोलोगे सर बिल्कुल ही हमको गोल दिखाई दे रहा है, तो क्या स्फीयर होगा? सर्किल होगा? आप बोल रहे हो सर सर्किल होगा। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं सर्किल ही कह रहे हो आप, ठीक है। जो सर्किल के जब ठीक बीच में जो पॉइंट होता है, यानी इस पे आप रख के तो बनाए होगे ना, इस पे आप लोग रख के तो बनाए होगे ना, ऐसे करके ऐसे तो बनाए होगे ना घुमा। यानी जो सर्किल के ठीक बीच में पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर उसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? स्किप नहीं करना, ये से आपके कंसेप्ट बनना शुरू हो जाते हैं। ये वाला क्या है? सेंटर। नेक्स्ट अपने पास आता है सर हम सेंटर से लेके जो बाहर वाली बाउंड्री दिखाई दे रही है, बाहर वाली बाउंड्री, यानी इसका भी कुछ ना कुछ नेम होगा सर्किल में। तो जो बाहर वाली आउटसाइड जो बाउंड्री टाइप अपने को दिख रही है ना, इसको अपन बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? बोलो जोर से बोलो, सरकमफेरेंस बोलते हैं। सर ये सेंटर हो गया और ये वाली जो लाइन है बाहर वाली होगी सरकमफेरेंस। सर सेंटर से लेके जो सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको सर हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? बोलो रेडियस। चलो सर ठीक है।
अगर इस सेंटर से लेके यहां तक अगर टच करा, इसको अपन रेडियस बोल रहे हैं। आप कहोगे सर क्यों ना हम इसको इधर की साइड भी बढ़ा दे, तो ये क्या बनेगा? आप बोलोगे सर ठीक है। अगर भैया आप लोग यहां से लेके यहां तक अगर इस चीज को रखना चाहते हो, कहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां तक, गौर करना मेरे पास, तो भी ये वाली क्या कहलाएगी? रेडियस। क्या कहलाएगी? बोलो रेडियस। और जब आपका ख्याल बदल जाए कि सर नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे इस पॉइंट से लेके और यहां तक का पूरा ही हम क्या ले लें, इसको कंप्लीट ले लें, तो यानी ये वाली रेडियस भी शामिल होगी और इसमें ये वाली भी रेडियस शामिल होगी, तो इस पूरे को अपन क्या बोल देंगे सर? हम इस पूरे को बोल देंगे डायमीटर। क्या बोल दोगे इसके? डायमीटर। क्लियर है यहां तक? यानी क्या समझ में आया कि सर सेंटर से लेके सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। यहां पे भी सेंटर से रेडियस। अब यहां से आपको देखो कुछ फॉर्मूले बनते हो, बनते नहीं, यहीं से समझ लो, रटना नहीं है, समझो। यहां से मैंने कहा जो ये डायामीटर होता है, क्या होता है? बोलो डायामीटर। क्या होता है डायमीटर? बोलो। आपको भी सर डायमीटर होता है, आपने अभी कहा ना, अगर इन दोनों रेडियसों को अगर हम मिला दे का मतलब कि ऐड कर दे इनके डिस्टेंस को, तो क्या बन जाता है? डायमीटर। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो लो, जैसा कह रहे हो वैसा ही अपन करते चलते। रेडियस प्लस क्या हो जाएगा? रेडियस। यानी सर इस वाली रेडियस को भी ऐड कर दिया और इस वाली रेडियस के, डायमीटर कहलाएगा। मेरा आंसर होगा यस। ये क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। और आपका भी क्या होगा? यस ही होगा। अगर आप इसको आगे कैलकुलेशन करना चाहते हो, देखो ये जो डायमीटर अपने पास निकल के आया है, क्या निकल के आया? आपको सर 1 रेडियस प्लस 1 रेडियस, 1 क्या हो गया? 2 रेडियस। क्या हो गया? बोलो क्यों? क्योंकि सर इसकी डिस्टेंस सेम होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 7 है तो ये भी 7, तो ऐड होगी नहीं होगी? आप कहोगे सर ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? 2 रेडियस। बताओ क्या हो गया? आप कहोगे सर क्यों ना, एक कंसेप्ट तो ये वाला हो गया सर जी, क्या हो गया बताओ ना भाई। जो अपना डायामीटर होगा, डायमीटर होगा, वो क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, रेडियस का दोगुना होता है, ट्वाइस होता है, कैसे भी बोल दो। रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। रेडियस का ट्वाइस क्या होता है? डायमीटर। रेडियस का दोगुना क्या होता है? डायमीटर। रेडियस रेडियस को ऐड करोगे तो भी क्या बनेगा? डायमीटर। कैसे भी बोल लो, पर बोल लो आप, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां से 2 रेडियस। अगर देखो मैं आप लोगों को कहूं कि रेडियस के अपने को चाहिए, तो एक 2 यहां पे अपने को दिखाई दे रहा है। मैंने कह रखा है कि अगर कोई चीज प्लस की होती है, इक्वल की इधर भेजोगे माइनस, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई। तो सर ये इधर इसके मल्टीप्लाई इधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो आप बड़े प्यार से इस बात को समझ गए होंगे कि सर जो डायमीटर इसके नीचे क्या आ गया? 2, और ये वाली अपनी क्या निकल के आ गई? इधर बोलो रेडियस। बताओ आई या नहीं? आप बोलोगे सर ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अब इसको सर हम क्या बोले? सर डायामीटर का जो हाफ होगा, आधा होगा, वो क्या होगी? रेडियस। एग्जाम्पल देखो, मैं आप लोगों को कहूं भैया अपने पास डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस बताओ। डायमीटर की आधी क्या हो जाएगी? रेडियस। 10, 10 की आधी यानी 10/2 कितना हो जाएगा? बोलो। आप बोलोगे सर जो 5 सेंटीमीटर होगी वो वाली क्या हो जाएगी? रेडियस। अगर इसका अपन इन्वर्स करके देखे, मैं आप लोगों को रेडियस दे दूं, रेडियस मैंने दे दिया 7 सेंटीमीटर, और मैं आपसे कहूं मेरे को ये बताओ डायमीटर कितना होगा, तो यानी क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, यानी 2 × 7, जो अपना डायमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। यहां तक बताओ आप लोगों को क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। ये अभी तक अपन ने बात की है रेडियस और डायमीटर और सेंटर, 3 पॉइंट पे अपन ने बात की है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसी पॉइंट को रखते हुए देखो इसको भी थोड़ा सा एक बार रब कर देते हैं, समझ में तो आई गई कहानी आप लोगों को। ये लो, ठीक है ना, नाराज मत होना, ठीक है। ये लो, अपन ने बताओ यहां से लेके यहां तक वाली डिस्टेंस को क्या बोला? बताओ क्या बोला आपने? हमने बोला था अभी अभी जस्ट पढ़ा है सर, बोला था इसको डायमीटर। क्या बोला था? बोलो डायमीटर। तो यहां पे लिख दो डायमीटर, ठीक है सर।
जैसा आप बोलोगे हम करते जाएंगे। इसको हमने लिख दिया डायमीटर। सर एक इसके अंदर हमने और पढ़ रखा हो तो कोर्ड नाम की चीज। क्या कोर्ड? कोर्ड क्या होता है? देखो मैंने यहां पर बना, अब भी देखो आपके कंसेप्ट ऐसा दिमाग में बैठेगा, कभी बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर निकालना चाहोगे तो भी नहीं निकलेगा, समझ गए ना? मैं कह रहा हूं आपको पढ़ाता हूं, आपको समझाता हूं, आप भूल के दिखाओ। और लोग जब पढ़ाते हैं आपको लगता है कि हम याद कैसे करें, और मैं याद कर रहा हूं जब आप ये सोचना कि आप भूलोगे कैसे, ठीक है ना? तो यहां पर देखो ध्यान से, ये वाले को अपने डायमीटर बोल रहे हैं और ऊपर वाले को हम क्या बोल रहे हैं? कोर्ड बोल रहे हैं। सर ऐसा क्यों है? सर ये भी तो इधर टच हो रहा है, ये भी इधर टच, इसको तो आप डायमीटर बोल रहे हो, इसको कोर्ड बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? आप कर सकते हो ना सॉल्व। तो देखो इसका जवाब मेरा ये होगा, मेरे प्यारे भैयाओ, अगर आपकी जो आपने लाइन अभी ड्रॉ की है, सरकमफेरेंस को तो दोनों साइड में क्या करे? टच करे। सर ये भी दोनों साइड में टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। सर पर इसमें डिफरेंस क्या होगा? सर सरकमफेरेंस को तो दोनों साइड में टच करे, बट एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर गुजरे, किससे होकर गुजरे? सेंटर को भी टच करते हुए जाए, अलग से नहीं। यानी ऐसी लाइन जो सेंटर को टच करते हुए और दोनों साइड से सरकमफेरेंस को टच करे, उसको तो अपन क्या बोलेंगे? डायमीटर। और जो सिर्फ सरकमफेरेंस को टच करे, डायमीटर को टच नहीं करे, उसको अपन बोल देंगे कोर्ड। बताओ बैठा ना दिमाग में? बैठा ना? क्या जो सेंटर को टच करते हुए जाएगा वो तो क्या हो जाएगा? डायमीटर। और जो ओनली किसको टच करे? सरकमफेरेंस को, सेंटर को टच नहीं करे, वो क्या हो जाएगा? कोर्ड हो जाएगा। अब कोर्ड आप कहीं पे भी बना सकते हो। सर ये यहाँ पे बनाइए, ये भी कोर्ड हो गया, यहाँ पे बनाइए, ये भी कोर्ड। इसके जस्ट पास से ले लो, पर सेंटर को टच नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? बताओ समझ में आ रहा है क्या? सर बिल्कुल समझ में हमारे आ रहा है। तो देखो एक कंसेप्ट और आता है आपका यहाँ पे, आपसे कोई पूछ ले यहाँ पे, पहले देखो मैं कंसेप्ट बनाता हूं। क्या सर जो अभी अपने ये डायमीटर नाम की कोई चीज पढ़ी है ना, डायमीटर और कोर्ड में कोई रिलेशन है क्या इन दोनों के अंदर? देखो इन दोनों का रिलेशन, मैथ सबसे अच्छा रिलेशन मैथ बताता है ना। तो जो डायमीटर होता है, क्या इसको अपन कोड बोल सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर पता नहीं यार, सर अभी आपने तो कोड अलग अलग बताए, अभी आप बोल रहे हो कि दोनों हो सकते हैं क्या? कहना क्या चाह रहे हो? सुनो मेरे साथ, तभी तो कह रहा हूं ना लास्ट तक जुड़े रहना। ये जो डायमीटर है, डायमीटर देखो कोर्ड का मतलब क्या होता है? सर जो सरकमफेरेंस को दोनों साइड में क्या करे? टच करे, और सेंटर से होकर क्या करे? जाए, वो डायमीटर होता है। बट इसकी मैंने डेफिनेशन क्या बताई? जो सरकमफेरेंस को दोनों साइड में टच करे, करे या नहीं करे? अगर जरा टच नहीं करे तो ऊपर से जा रही तो यानी सर जो डायमीटर होता है ये भी एक तरीका का क्या होता है? बोलो सर कोर्ड होता है। क्या होता है? कोर्ड। बट जो यानी डायमीटर होता है वो तो क्या हो सकता है? कोर्ड हो सकता है। पर जो कोर्ड होती है वो कभी भी क्या नहीं होती? डायमीटर। क्यों? डायमीटर वही होगा जो इन दोनों को तो टच करे, बट सेंटर को भी टच करना कंपलसरी है, नेसेसरी है। और जो इसको टच नहीं करे वो क्या हो जाएगा? कोर्ड। कोर्ड चाहे तो कर भी सकता है, ना चाहे तो ना भी कर सके, बट डायमीटर कोड करना ही पड़ेगा। इसलिए जो डायमीटर है वो तो क्या बन सकता? कोड बन सकता, पर जो कोड है वो क्या नहीं बन सकती? डायमीटर नहीं बन सकती। आपका 10th क्लास में आया हो क्वेश्चन, आपको करवाते, आपसे पूछे लॉन्गेस्ट, क्या पूछे आपसे? लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्किल। अगर मैं आपसे पूछूं लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्किल, सर्किल का सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होगा? देखो ध्यान से समझो, अगर मैं मान लो यहां से करूंगा तो इसकी डिस्टेंस धीरे 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 कम होती जाएगी, नहीं कम होती जाएगी, नहीं जाएगी। यानी अगर सर्किल की सबसे लॉन्गेस्ट अगर आप डिस्टेंस को पता करना है वो कहां पर मिलेगी? सर वो लाइन ढूंढनी पड़ेगी जो सेंटर को क्या कर रही हो? काट रही हो, सेंटर से होकर गुजर रही हो, ठीक है ना? तो यानी वो एक ऐसी एक ही लाइन है जो सेंटर से होकर गुजर रही है, वो वाला क्या होता है? डायमीटर। तो यानी इसका अपना आंसर हो जाएगा डायमीटर। ये बात बता दो आप लोगों के दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? क्लियर है ना? कोई समस्या है? सर नहीं है। एक दो कंसेप्ट और सीखो यहां पर, चलो इसी में सीख लो, ठीक है?
मैं आपको कहूं भाई, आप लोगों को मान लो ये वाला मैंने सर्किल बना दो हो, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, ये देखो। और मैं आप लोगों को दो ये बना के दे रहा हूं डायग्राम, अपना जस्टिसफाई करना है इनको, है ना। और एक मैं ये नीचे की साइड बना देता हूं, ये दोनों अलग अलग है, इसी को इसी से टच करा के मत चलना, है ना। हाँ ये बना दे। एक तो मैं कहूं भाई इसकी अपने को बताओ सरकमफेरेंस क्या होगी, सरकमफेरेंस क्या होगी। और एक मैं इसकी पूछ लू सरकमफेरेंस क्या होगी, आपका आंसर क्या आएगा, क्या दोनों की सेम होगी क्या सरकमफेरेंस। आप कहोगी सर ये भी तो हमको आधा दिखाई दे रहा है, ये भी हमको आधा दिखाई दे रहा है, पर ये दोनों डायग्राम अलग है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये अलग सर्किल का पार्ट और ये वाला अलग सर्किल का। अब बताओ क्या दोनों सेम होंगे क्या। आप सोचोगे सर सर्किल का ये भी आधा है ये भी आधा है, इसका मतलब दोनों सेम ही होंगे। देखो एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो सरकमफेरेंस निकालते हो कैसे निकालते हो, आप निकालते हो सर 2πr, निकालते हो नहीं निकालते सर, ठीक है। अगर ये हाफ सर्किल है तो इसका भी हाफ कर दो, जो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के बात ये जो सर हाफ सर्किल होता है उसका अपन क्या निकालते हैं, बोलो हाफ सर्किल को क्या बोलते हैं, बोलते सर हम सेमी सर्किल, आधे को क्या बोलते हो सेमी सर्किल, ठीक है। सर जो सेमी सर्किल है इसका अगर अपन को सर्कमफेरेंस निकालना तो क्या आ जाएगा, बोलो πr। अब सर ये बात तो आधा तो यही पे हो गया, देखो सर्किल तो यही है ना, बार बार बीच में थोड़ी है, ये तो अपने समझने के लिए रेडियस रेडियस बना रखी है, बट सर्किल तो यही है ना बार बार। आप बोलोगे सर बात तो सही है, बट इसमें ये वाली लाइन बताओ क्या आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है क्या, आप बोलोगे सर ये भी बात सही है, तो ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, इसको अपन कैसे छोड़ देंगे। यानी आप अगर इसका सरकमफेरेंस निकाल दे तो क्या निकलेगा πr+d, यानी यहां से यहां तक कितने होंगे, और जो एक्स्ट्रा है डायमीटर इसकी अपने को डिस्टेंस और ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वाले में देखो भाई यहां पे कोई डायमीटर का लेना देना नहीं है, कोई रेडियस का लफड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर मैं यहां पे कौन सा पूरे सर्किल का जो होता है सरकमफेरेंस किससे निकलता है 2πr का, ये पूरा नहीं ये है आधा, तो आधा कर दो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका निकल जाएगा πr। क्या बताओ ये दोनों सेम है, अब आपका आंसर आएगा नो। क्यों, क्योंकि इसका तो सरकमफेरेंस क्या है πr+ डायमीटर, और इसका ओनली क्या आएगा पाई और r। बताओ यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेगमेंट की। तो देखो बेटा सेगमेंट एक्चुअली में होता क्या है यहां से समझना, ये मैंने आपके लिए क्या ड्रॉ किया, एक सर्किल किया आपके लिए, क्यों, क्योंकि आपको सेगमेंट समझना है। आपको सर ये सेगमेंट पहले तो ये बताओ ये होते कितने टाइप्स के, अरे क्यों लड़ क्यों रहे हो आप मेरे से, आराम से पूछो ना। देखो ये क्या बोलो सेगमेंट, सेगमेंट कितने टाइप का होता है, आप बोलोगे सर ये होता है 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है मेजर, एक तो कौन सा होता है मेजर, और एक कौन सा होता है माइनर, एक मेजर और एक कौन सा होता है बोलो माइनर। मेजर और माइनर सेगमेंट होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप्स के। मेजर का मीन्स क्या होता है बोलो बड़ा, सर जो बड़ा पार्ट होगा मेजर होगा, और जो छोटा पार्ट होगा सर्किल का वो क्या होगा माइनर। सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैं यहां पे एक क्या बना, पहले हाँ याद आया मेरे को, याद आया अभी सिखाया मैंने, इसको आप क्या बोलोगे, ठीक आप सही आंसर दे रहे हो, मैंने देख लिया है, आप मन ही मन बोल रहे हो सर इसका आंसर है कोड। क्या नाम इसका, कोड, वेरी गुड। यानी जो कोड क्या करता है सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सिंपल सी बात 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यानी जो एक बड़े वाला पार्ट है इसको तो अपन क्या बोल देंगे, आप बोलोगे सर मेजर, क्या बोल दोगे मेजर, और जो छोटे वाला है ये कौन सा हो जाएगा माइनर सेगमेंट, यानी बड़े वाला मेजर सेगमेंट और छोटे वाला कौन सा हो जाएगा माइनर सेगमेंट। क्लियर है सर, जो सेगमेंट होता है ना इसके एक बार हमको डेफिनेशन और बता दो तो एक बार आप सोचो, अगर मैंने कहा मेजर ये माइनर है तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। आप बोलोगे सर ये एक बात हमारे समझ में है, ये बीच में अभी आपने कोड बनाया ठीक है, और जो ये बाहर की साइड ये दिख रहा है यानी एक तरीके का आर्क है या नहीं है सर, बिल्कुल ये आर्क है।
तो यही बात हो गई ना, किस किस के बीच में सर, कोड और आर्क के बीच के जो रीजन होगा, कोड और आर्क के बीच का मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन की बात कर रहा हूं। कोड और आर्क के बीच का जो रीजन हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंट। यानी जो नीचे वाला हो गया ये भी एक तरीका का सेगमेंट है, और ऊपर वाला है ये भी क्या एक तरीके का सेगमेंट है। क्या कहा मैंने, कोड और आर्क के बीच का जो रीजन है, कोड और आर्क, कोड कौन सी हो गई, ये वाली, और आर्क हो गई ये वाली, और नीचे वाली लोग तो आर्क ये हो गई, कोड ये हो गई। इनके बीच के जो रीजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान से समझना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक सेक्टर की और बात कर लेते हैं इसी के अंदर। तो देखो जो सेक्टर होता है क्या होता है, ये आपके लिए मैंने सर्किल बनाया, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लेना। ये लो, कुल मिला के ठीक है ना, समझने के लिए तो अच्छा ही है, ठीक है। बनाने में बेशक अच्छा ना हो, पर समझने के लिए अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए। अभी बात की मैंने सर सेक्टर की, अभी आप लोग बात कर रहे हो किसकी, सेक्टर की। सेक्टर का मतलब नहीं सर जी जो रहने वाली जगह है, जैसे चंडीगढ़ में सेक्टर नंबर 10, सेक्टर नंबर 11, वो वाले सेक्टर की बात नहीं हो रही। यहां पर देखो सेक्टर क्या है भाई, एक बात बताओ, सर्किल बना किससे, पहले तो सर सेंटर हमने फिक्स किया होगा, और सेंटर फिक्स करने के बाद ही क्या बना होगा, सर्किल बना होगा। बना नहीं बना सर, बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या है ये बोलो, सेंटर। सर सेंटर से अगर बताओ आप इस साइड जाओगे, इसको टच, सेंटर से सरकमफेरेंस को अगर टच कर रहा है क्या कहलाता, बोलोगे रेडियस। सर ठीक है, रेडियस। अगर सर मैं इधर भी टच करा दूं तो भी क्या होगी, रेडियस। ऊपर ऐसे किधर भी टच करा दो, सभी के सभी क्या बनते जाएंगे, रेडियस। बनेंगे नहीं बनेंगे। अब रेडियस के अंदर देखो, एक तो आपको एरिया ये वाला दिखाई दे रहा होगा, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, और एक आपको ये बड़े वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना सर, दिखाई दे रहा है। यानी सर एक बात बताऊं तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या है, जो टू रेडियस के बीच का, जो टू रेडियस के बीच का जो रीजन होता है, टू रेडियस मतलब कि देखो अगर इन रेडियसों का ये वाला लोगे, अब अगर इन दोनों के बीच का ये ले रहे हो तो ये भी क्या हो गया, सेक्टर। अगर इन दोनों रेडियस को ऐसे मान के ये बड़े वाला ले रहे हो तो ये भी क्या बन जाएगा, बोलो रेडियस। वो सेक्टर बनेगा नहीं बनेगा। यानी टू रेडियस के बीच का जो रीजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर। और सर इस सेक्टर में एक तो बड़ा बन रहा है, एक तो बड़ा बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, छोटा। छोटे को क्या बोल दोगे सर, माइनर, और बड़े वाले को क्या बोल दोगे, बोलो मेजर। माइनर और मेजर सेक्टर। क्लियर है क्या, बोलो यहां तक, ठीक। तो देखो अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल। सर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, काटना। क्या करना, काटना, मैच करवाना। जब मैं कहूं क्या मेरे हाथ इंटरसेक्ट कर रहे, आप कहोगे सर एक हाथ दूसरे हाथ को क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा। मैं कहूं मेरी अंगुली और मारकर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही, इधर हो इधर हो, ऊपर हो नीचे, कैसे भी होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इंटर, यानी टच करके जाए वो क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है। और इंटरसेक्टिंग किस किस के बीच बताना, आप बोलोगे सर लाइन और सर्किल, ठीक है, सर्किल की और लाइन की बात हो रही। तो देखो अपने पास कितने केस बनते हैं लाइन और सर्किल के इंटरसेक्टिंग के, उस चीज को आपको कंटेस्ट करना है एक्यूरेसी के साथ, है ना। तो यहां पे मैं आप लोगों के सामने देखो बात सर्किल और लाइन की हो रही है, तो सीधी सी बात है सर्किल भी बनेगा और क्या बनेगी, लाइन भी क्या बनेगी, अपने सामने बनेगी, ठीक है। ये तो बन गया सर्किल, ठीक है, ये लो। और अपने को अब और किसकी जरूरत है सर, और हमको जरूरत है किसकी, लाइन की, ठीक है सर जी। देखो फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं, केस फर्स्ट में समझना ध्यान से, पहला केस हमारे सामने क्या है, फर्स्ट फेज बोल दो, केस फर्स्ट बोल दो, यानी स्टेप फर्स्ट बोल दो, ये कोई मायने नहीं रखता, केस फर्स्ट है ना, ठीक है। तो सर्किल मैं कहूं या तो जो लाइन है ना उस सर्किल को टच करे भी और ना भी करे, हो सकता है ना ऐसी चीज, सर्किल को टच भी कर सकती है और दूर से भी जा सकती है, सर कर भी सकती है, ठीक है। तो क्यों ना हम देते हैं, अगर मान लो लाइन यहां से इसको टच ना करके थोड़े से किसके दूर से निकल जाए, बगल से निकल जाए, इसका मैंने नाम दे दिया ए, और यहां पे मैंने राइट कर दिया बी, और इसका ये ओ, यानी ये सर्किल हो गया, ठीक है।
क्या बताओ, ये लाइन इस सर्किल को टच करके जा रही है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी टच नहीं कर, टच नहीं करिए तो इसको कौन सी लाइन बोलोगे? इस लाइन और सर्किल को क्या बोलोगे आप? बताओ क्या बोलोगे आप? कहोगे कि सर ठीक है, पहली बात जो टच नहीं कर रहा तो सीधी सी बात हो इंटरसेक्ट भी नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब कौन सा होगा? आप बोलोगे सर नॉन इंटरसेक्ट, नॉन इंटरसेक्ट। और क्या नहीं हो रही सर? लाइन, नॉन इंटरसेक्ट लाइन। सर जो लाइन है वो सर्किल के साथ क्या नहीं हो रही? इंटरसेक्ट नहीं हो रही, काट नहीं रही, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? नॉन इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट बोल दो या इंटरसेक्टिंग बोल दो, है ना, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इंटरसेक्ट बोल दो या इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दो, क्लियर? सर और केस क्या बन सकता है? देखो केस सेकंड हमारे सामने क्या बन सकता है? केस सेकंड ये भी बन सकता है सर, जैसे आपने बनाया एक सर्किल, ठीक है भाई, जैसा जैसा आप बोलोगे वैसा वैसा मैं करता जाऊंगा, ठीक है, बना दिया एक सर्किल, ठीक है सर। क्यों ना इसको लाइन, अगर इसको दूर से टच ना करके बिल्कुल इसको एक बार टच करे और गायब हो जाए, इसको एक बार क्या करे? टच करे और यहां से निकल जाए सीधी, है ना। और इसी का भी नाम मैं दे देता हूं ए और बी, सर ठीक है। यानी ये वाली लाइन दूर से थी, एक बार लाइन बिल्कुल इसके जस्ट से तुरंत ऐसे निकल गई सो करके, ठीक है ना। सर इसको अपन क्या बोलेंगे? एक बार क्या करके गई? टच, क्या करके गई है? टच गो, आई क्या की? टच गो, टच टच टी 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 फॉर टच, टी फॉर टेंजेंट। तो यानी सर जो सर्किल को, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक बार इंटरसेक्ट करे, जिनका कॉमन पॉइंट 1 हो, जिनका मीट पॉइंट 1 हो, जो सर्किल को एक बार काटे, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको? बोलो टेंजेंट लाइन। तो ये वाली लाइन कौन सी? देखो कैसे सर, एक लाइन आई वो इसको टच करी तंदेसी, टच करी तंदेसी, तो क्या बन गई? टेंजेंट लाइन। याद रख लेना, बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे ना। नेक्स्ट अपन बात करते कि सर अगर मान लो ये लाइन इसको एक बार यहां से ऊपर से ना टच करके जाए, ओ रुको रुको जरा सबर करो। अगर आपका क्वेश्चन है कि सर एक सर्किल से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, पहली बात देखो, अगर अपने पहले मेरे को शुरुआत में बतानी चाहिए थी, जो अपना सर्किल होता है ना बेटा, उसकी एक्चुअल फॉर्मेशन ही होती है डॉट 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 डॉट, यानी ये डॉट 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 से बना हुआ होता है, पॉइंट 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 से मिलकर बना होता है सर्किल, है ना। और ये पॉइंट बिल्कुल पास 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 होते हैं, तो अपने को लगता है बिल्कुल ये क्या बनी हुई है? एक लाइन टाइप बेसिक बना हुआ है, बट ये एक्चुअली इसका फॉर्मेशन किसका होता है? डॉट 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 पॉइंट 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 होता है। और अगर एक पॉइंट से एक टेंजेंट जा सकती है, तो एक सर्किल में सोचो कितने सारे पॉइंट होते हैं, सोचो एक बार। अब लोग सर हम तो गिन तो नहीं सकते सीधी, अब मैं कहूं बेटा ये एक सर्किल बना हुआ, गिन के बताना एक बार, कौन गिन लेगा? नहीं बताओ तो आपका आंसर क्या जाएगा? सर इनफाइनाइट बना सकते हैं। टेंजेंट कितनी बना सकते हो आप? इनफाइनाइट। कितनी बना? अनकाउंटेबल बोल दो, जिसको गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट बोल दो, दोनों एक ही बात है। क्लियर हो? ये कंसेप्ट, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, फोकस कर लेना। नोट्स वगैरह अगर बना रहे हो तो बनाते रहना, ठीक है। सेकंड अपन बात करें सर, एक आपने सर्किल लिया सर, ठीक है, ये लो भी आपके सामने ले लेते हैं, ठीक है ना। समझने के लिए बहुत अच्छा सर्किल बनाने के लिए बेशक ना हो, यही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अपन बात करें सर सर्किल है, ये लाइन को टच नहीं करी थी, एक बार टच की, क्यों ना हम लाइन को ऐसे इसके अंदर से निकालेंगे सर, आपका मन के। अब अंदर से का मतलब ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी ऐसे वैसे, आडी तिरछी, एक लाइन को जब इस सर्किल के अंदर से निकालोगे तो सीधी सी बात है प्यारे प्यारे भैयाओ, कि दो बार ही टच करेगी, दो बार ही इंटरसेक्ट करेगी, दो बार ही काटेगी, दो इनके कॉमन पॉइंट होंगे, दो इनके मीट पॉइंट होंगे। तो यानी सर जब एक लाइन सर्किल को किसी दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही हो या काट रही हो, उसको क्या बोलोगे सर? उसको बोलेंगे हम सेकेंड। क्या बोलेंगे उसको? सेकेंड लाइन। ये बात बता दो, समझ में आ गई। और ये दोनों ही आपके बोर्ड क्लास के लिए वेरी 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 मोस्ट है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? एक मिनट के लिए फिर से सुने मेरी बात को।
जो लाइन को टच नहीं करी सर्किल लाइन, वो क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग। जो एक बार टच की, गो, टच 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 फॉर टेंजेंट, ठीक है ना? टच, टन जैसे टच की, देखो टच करी, टन, टेंजेंट। और सेकंड दो बार, किधर से भी बना लो, सर्किल को दो बार ही इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, दो मिड पॉइंट होंगे, दो कॉमन पॉइंट होंगे, उसको अपन क्या बोल देंगे? सेकंड लाइन। क्लियर है क्या? बोलो यहां तक। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं 10 चैप्टर के थ्योरम नंबर फर्स्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि थ्योरम आपके एग्जाम आई, बट ये आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा अप्लाई होगी, ठीक है ना? तो अप्लाई हो रही है, क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही है, तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना? अगर थ्योरम नहीं आएगी तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो थ्योरम आएगी, सीधी सी बात है, कुल मिला के इंपॉर्टेंट बात आ रही। तो देखो थ्योरम नंबर फर्स्ट में अपने को क्या गिवन है? सर द टेंजेंट एट ए पॉइंट। पहली बात मेरे को आप लोग बताओ सर, पहले वर्ड को हम क्यों ना पकड़ ले? टेंजेंट क्या होती है? सर जब टेंजेंट होती है एक सर्किल और सर्किल को कोई एक पॉइंट पे एक लाइन टक क्या करे? टी फॉर टच, एक बार टच करके चली जाए, वो क्या होती है? टेंजेंट होती है। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे कर सकती है, नहीं इतने सारे पॉइंट होते हैं तो उनमें से कोई एक पॉइंट पे टच कर रही होगी। और फिर सर्किल किस पे? सर्किल पे इज परपेंडिकुलर। देखो क्या टेंजेंट किसी सर्किल के पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है ऑफ द रेडियस, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां से दोनों क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। इसका मतलब सर एक बार समझो। देखो बेटा, सबसे पहले अगर आपको कोई भी थ्योरम करो सर्किल चैप्टर में, कोई भी क्वेश्चंस करो, तो उसको आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आ रहा, हम उसको सब कुछ बता रहे। अगर ये आप मानसिकता लेके अगर आप एग्जाम में लिखोगे, क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्सप्लेन करोगे, उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जितना आप शॉर्ट करके लिखोगे, एग्जामिनर भी आपको शॉर्ट करके ही मार्क्स देगा। क्लियर है? यहाँ पे जितना डिटेल हो सके उतना लिखना आप लोगों को, ठीक है ना? तो यहां पर देखो आप, अपन इसकी बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन क्या है। तो देखो जो जो गिवन है उसको अपन लिख देंगे यहां पे। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। अगर जब तक आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे, आप अच्छे मार्क्स गेन कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ये मानसिकता लेके बैठना है कि सर हमको जो आता उससे भी हम ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, आप शॉर्टकट में ना चले। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर है यहां तक? सर गिवन में बताओ क्या क्या दे रखा अपने को दे रखा है एक सर्किल होगा। क्या होगा? अपने को एक सर्किल होगा। तो आप लिख दोगे सर एक सर्किल दे रखा है, ए सर्किल लिखो यहां पे, ए सर्किल, ठीक है? सर्किल में क्या होगा? कोई ना कोई अपन सेंटर मानोगे। क्या मानोगे? सेंटर। उसमें अपन ने सेंटर मान लिया सर विद सेंटर, और उस सेंटर का सर हम नाम दे देंगे ओ। क्या दे दोगे? उसका नाम ओ। और उसमें क्या कह रहा है? एक टेंजेंट लेनी है अपने को। क्या लेनी है उसमें? बोलो अपने को एक टेंजेंट। तो यहां पे लिख लोगे ओ ए टेंजेंट, और उस टेंजेंट का क्या नाम दे दोगे? आप कह रहे हो सर उसका नाम दे देंगे ए बी। क्या नाम दे दोगे? ए बी दे दो, बी सी दे दो, कुछ भी दे दो, है ना? ठीक है। और उस पे एक पॉइंट होगा। क्या होगा उस पे? एट ए पॉइंट। उस पे क्या लेना पड़ेगा? देखो क्वेश्चन में कह रहा है एट ए पॉइंट, और उस पे आपको क्या लेना है? एक पॉइंट लेना, और उस पॉइंट का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, मतलब कि पी ले लो, एट ए पॉइंट पी। और किस पे होगा? ऑन द, भाई नीचे वाली लाइन पे टेंजेंट की बात हो रही, तो पी पॉइंट कौन सी पे होगा? बोलो ऑन द सर्किल वाले नीचे जो टेंजेंट पे पॉइंट वो करेगा ऑन द सर्किल। बस यही बात। ऊपर से उठाओ, ऐसे कैसे चिपका दो। जो नाम दे रहे हो वो आपको इसमें राइट कर देना है गिवन के अंदर, ठीक है ना? नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने को प्रूव क्या करना है। अब देखो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं लिख रही कि ये चीज अपने को लिखनी पड़ेगी। आपको प्रूव क्या करके दोगे इस क्वेश्चन में। अगर एग्जामिनर यहीं पे पढ़ेगा कि बच्चा इसमें गिवन निकाल सकता है, इसमें प्रूव निकाल सकता है कि एक्चुअल में करना क्या है, प्रूव दे नहीं रखा। अगर ये चीज आप इसमें से फाइंड करके लिखते हो ना, इंप्रेशन इतना जबरदस्त बढ़ेगा
कि एग्जामिनर खुश हो कि आपको मार्क्स देगा इसके अंदर, वो काटेगा ही नहीं, वो सोचेगा मैं इसको मार्क्स और ज्यादा दूं, कितने और ज्यादा दूं मैं, ठीक है ना। तो प्रूव इसमें क्या करोगे सर, जो टेंजेंट होगी, क्या होगी, टेंजेंट, टेंजेंट पे जो ये परपेंडिकुलर होगा, तो यानी सर ओपी पे परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, अभी आपने लिखा ए बी, क्या होगा बोलो, ये वाला ए बी। क्लियर है यहां तक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। कंस्ट्रक्शन आप कैसे कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन से ऊपर देखो, आप पहले क्या बना दो, एक डायग्राम बना दो, फिर उसको कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे करे वो बताओ। देखो सबसे पहले आपने बनाया एक सर्किल, ये चीजें देखो मैं बोल रहा हूं, इसको आपको लिखवाऊंगा भी साथ साथ और करवाता भी जाऊंगा। सबसे पहले आपने क्या बनाया, सर्किल, सर्किल में आपने क्या माना, पॉइंट, और उस पॉइंट सेंटर को आप नाम क्या दोगे, ओ, यहां पर लिख रखा वही देते जाओ ओ, ठीक है। फिर आप क्या बनाओगे, एक टेंजेंट, सर हमने बना दी एक टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है सर, जो सर्किल को सिर्फ एक बार काटे, अगर टेंजेंट की जगह सेकेंड होता तो इसको सर्किल के अंदर से लेते, और टेंजेंट है तो सर्किल के टच करवा के बाहर ले जाएंगे, ठीक है ना। एक बार टच हो गया सर, ये लो सर, यहां से टच हो रहा है, जहां से टच हो रहा है, अब कह रहा है कि जो टेंजेंट है ना उसका नाम क्या है, बोलो ए बी, क्या नाम है, सेंटर ओ हो गया, टेंजेंट अपन ने बना दी, इस टेंजेंट का नाम क्या है, ए, और क्या दे दो, बी। क्लियर है बोलो यहां तक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर, अब कह रहा था कि इन दोनों को क्या करा दो, सेंटर को और इसको क्या करवा दो, मैच करवा दो, क्या करवा दो, इन दोनों को मैच करवा दो। मैच करवाने के बाद जो ये पॉइंट पे टच हो रहा है उसको क्या नाम दे दोगे, पी, क्या दे दोगे, इसका नाम पी, ठीक है ना। और जो अब ये बच गया, देखो ये वाली लाइन है, इसको आप किस पे टच करवाना है, एक बाहर एक लाइन और बनाओगे, भाई एक रेडियस चाहिए अपने को, सर एक ये वाला लाइन हम और ड्रॉ कर देते हैं, और इस वाले का हम नाम दे देते हैं, देखो पी ओ, और यहां पर क्या दे दो, आर दे दो, क्या दे दो, आर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, और चलो यहाँ पे पी क्यों दो, आर की जगह क्या दे दो, क्यों, और एक कहां पे टच हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इसका नाम क्या दे दो आप, क्यों कर दो। क्लियर है यहां तक, सर क्या राबड़ी बना दी, देखो बेटा सबसे पहले अपन ने क्या बनाया, एक सर्किल, सर्किल के बीच में क्या बनाया, ओ, टेंजेंट के लिए बोल रहा था टेंजेंट, उसका एक पॉइंट, उसका नाम क्या था, ए बी, ए बी, उस पर एक पॉइंट क्या था, पी, और वहां से अपने को क्या बनाना है, एक लाइन बनानी है। अब देखो यहां से यहां तक का मैंने एक पॉइंट अलग से बना दू, क्यों, क्योंकि सर ये यहां से लेके यहां तक की तो क्या होगी, रेडियस, और ये वाली लाइन पूरी एक अलग से हो गई, नहीं हो गई। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो इसमें बोल रखा टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। क्लियर है यहाँ पर। आपको मैं कहूं मेरे बच्चों प्यारे कि ये वाली आर है रेडियस, तो क्या बताओ ये इतनी इतनी ये भी आर हो जाएगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल बात सही है, यानी सेंटर से लेके सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है सेम होती, अगर ये वाली आर है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, बोलो आर होगी या नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन लिख दो आप, क्या लिख दोगे, कंस्ट्रक्शन, क्या लिखना अपने को, ये लो आप लोगों के सामने मैं क्या लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया सर, हमने एक पॉइंट लिया, टेक एनी पॉइंट क्यू, यानी एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया था हमने क्यू। देखो ये तरीका थोड़ा सा फिक्स रहेगा, टेक एनी पॉइंट क्यू, यानी टेक एनी पॉइंट क्यू। क्लियर है। और एक अदर पॉइंट अपने क्या लिया, पी, देन अदर पॉइंट पी, एक अदर पॉइंट अपन ने क्या लिया बेटा, पी, और ऑन द टेंजेंट ए बी, किसके लिए अपने, ऑन द टेंजेंट, किस पे लिया, टेंजेंट ए बी पर, किस पर लिया अपने, टेंजेंट ए बी। और अपन इसमें क्या क्या सर हमने ज्वाइन करवाया, किसको, ओ और क्यू को, एंड ज्वाइन ओ क्यू, ये ओ है और ये क्या है, क्यू। ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन। क्लियर। ये बातें आपको लिखना बहुत बहुत जरूरी है। देखो एग्जाम में देखेगा क्या बच्चा इसमें गिवन निकाल पा रहा है,
क्या बच्चा इसमें से पता लगा पा रहा है कि हमको प्रूव क्या करना है? क्या बच्चा एक्चुअल में इसका कंस्ट्रक्शन सही से कर पाया नहीं कर पाया? अगर कर लिया तो क्या उसको लिख पा रहा है? क्या यहीं से आपको नंबर देना शुरू कर देगा वो। क्लियर है ना यहां तक? तो इसको जब अपन आगे पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको अच्छे से नोट कर लेना, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये लो भाई, कंप्लीट को मैं यहां से गाइड कर देता हूं इसको। यहां पर देखो लास्ट अपने पास क्या बचता है सर, इसको प्रूव करना और बच जाता है। क्या एक्चुअल में वो परपेंडिकुलर थे या नहीं थे? देखो अपने को प्रूव क्या करना था, प्रूव वाले को तो 1 मिनट रख ही लो, है ना। प्रूव अपने को क्या करना था बताओ सर? हमको प्रूव करना था क्या ओपी ओपी परपेंडिकुलर ए बी। तो देखो यहाँ पे अपन प्रूव पे इसके पे चलते हैं कि सर हमको जो प्रूव करना था उसको लेके हम चलते हैं। देखो सर ये वाली जो लाइन है कौन सी, ये देखो, इसको अपन क्या मान ले सर, ये 90 डिग्री है, मान लो अभी मान लो मतलब 90 डिग्री मान ले तो वैसे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये वाली जो साइड है लॉन्ग साइड दिखाई दे रही है आपको सर, दिखाई दे रही है। इस पूरी साइड का क्या नाम है सर जी? ये तो है ओ और ये है बोलो क्यू। क्या नाम है? ओ और क्यू। तो यहां पर क्या लिख दोगे सर जी? इस बड़ी वाली साइड का नाम है ओ और क्यू, तो आपने लिख दिया सर जी ओ और क्यू। क्लियर? ये जो ओ क्यू वाली साइड है किस किस से मिलके बनी हुई है? देखो यहाँ पे ओ और ये क्या हो गया क्यू, ओ और क्यू, ठीक है ना। इसको बीच वाले को क्यू नाम ना दे के इसको आर दे दो, है ना, वो सेम सेम हो जाएगा। देखो ओ और क्यू वाली साइड है, ये ओ और ये बीच में क्या हो गया बोलो आर, ठीक है सर। ओ से लेके आर और आर से लेके क्यू, तो यानी इसको नाम दे दोगे सर जी ओ और आर, ओ आर प्लस में आर क्यू को जब हम ऐड करेंगे, किस किस को? ओ आर और आर क्यू को जब हम ऐड करेंगे ओ आर और आर क्यू को, तो पूरी लाइन कौन सी बन जाएगी? ओ क्यू। बताओ ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सब बिल्कुल सही समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि यहां तक ये क्या थी, रेडियस थी, ये एक्स्ट्रा वाली लाइन है, इसको हमने ऐड कर लिया तो पूरी लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर जी ओपी। ओपी वाली लाइन कौन सी? देखो यहां से देखो क्या ये वाली रेडियस ओपी और ये वाली बराबर होगी? अगर देखो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो यानी ओपी और ओ आर की भी वैल्यू बताओ सेम होगी नहीं होगी सर जी? होगी। क्यों? क्योंकि लिख दो यहाँ पे ओपी इज इक्वल टू ओ आर। ओपी और ओ आर इक्वल इक्वल क्यों है? क्योंकि सर जी ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे कॉर्नर में लिख दो इसमें रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, CIRCLE। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम है नहीं है? क्योंकि ओपी और ओ आर कौन कौन सी, देखो एक बार फिर से आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ओपी और ओ आर क्या होंगे? इक्वल अंक। क्यों? क्योंकि ये भी यहां से यहां तक की रेडियस और ये भी क्या बोलो रेडियस, यानी ओपी भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप देखोगे सर ओ आर जब इक्वल है तो ओ आर की जगह क्या लिख दो? ओपी लिख दो सर, ठीक है। ओ क्यों इक्वल ओ आर की जगह अपन क्या लिख देंगे बोलो? ओपी। क्या लिख दोगे बोलो? ओपी प्लस में क्या हो गया बोलो? आर क्यू। अब यहां पे अपन को एक बात बताओ, ओपी वाली साइड कौन सी है सर जी? ये वाली साइड है। ओक्यू कौन सी वाली साइड है? ये वाली साइड है। तो सर जो ओक्यू साइड होगी ये बड़ी होगी नहीं होगी बताओ इस ओपी से? क्योंकि ओपी में कुछ और ऐड करने पे इसके इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा भाई? ओपी में कुछ और ऐड है, आर क्यू ऐड करने पे इसकी इक्वल है। अगर अपन अकेली ओपी लेंगे तो ये छोटी होगी नहीं होगी? अरे होगी नहीं होगी। तो अगर जो छोटी वाली लाइन होती है जो सर्किल के अंदर जो छोटी यानी शॉर्टेस्ट लाइन होती है वो वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। देखो तो ये लाइन लिख दो नीचे, क्या लिखोगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको देखो एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। द shortest distance between a point, किस किस के बीच में? a point and line, point और line, point a, point and
लाइन, पॉइंट और लाइन की बात हो रही ना, ए पॉइंट एंड लाइन, यानी एक पॉइंट और लाइन के बीच की जो क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, इज द परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगी बताओ सर, डिस्टेंस के ऊपर। कौन सी डिस्टेंस सर, डिस्टेंस बिटवीन, देखो बिटवीन को मैं बी और डब्ल्यू लिख देता हूं, बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, बिटवीन लाइन एंड पॉइंट के बीच में, ठीक है। और अगर ये पॉइंट और लाइन के बीच में है तो यानी इसका मतलब ये बात प्रूव हो गया, यानी ये इस पे क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ओपी परपेंडिकुलर हो जाएगी किस पे, ए बी पर। और यही अपने को प्रूव करना था, ये हो गया अपने पास हैंस प्रूव। सर इसका मतलब हुआ क्या, एक बार के लिए आप ऐसा समझो, देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं बेटा। मैंने ये सर्किल लिया, देखो जो नीचे वाली लाइन लिखी है ना, इसको मैं समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैंने लिखा क्या है, ठीक है ना। कई बच्चों की चीजें दिक्कत कर गई होगी, ऊपर से गई होगी, है ना। तो एक बार फिर से समझ लो इस चीज को आप लोग, दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूं मैं आपको। मैं इस चीज को आपको समझाना चाहता हूं कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि सर ओपी परपेंडिकुलर था किस पे, एपी पे, और ये अपने को प्रूव करना था, इसका मतलब क्या हो गया एचपी, ठीक है। नीचे दिख नहीं रहा था, ये लो मैं नीचे से रब कर देता हूं। अब देखो इस लाइन का मतलब आप लोगों को समझाते कि सर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना वो परपेंडिकुलर क्यों होती है, क्या रीजनल, लाइव देखो लाइव, ठीक है ना। एक प्रैक्टिकल टाइप आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे प्रैक्टिकल करके कि एक्चुअल में होती है। देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाई आपके सामने के टेंजेंट बनाई, क्या बनाई टेंजेंट, यहां पर क्या माना मैंने सेंटर को। देखो एक लाइन में अगर ऐसा बनाता हूं, बना सकता हूं कितनी भी रेडियस बना सकता हूं, कितने भी टेंजेंट बना सकता हूं, नहीं बना सकता टेंजेंट पे। आप कहोगे सर एक ये वाली होगी, एक इसके पास ये ले लिया, एक इसके पास में ये ले लू, एक इसके पास में ये ले लू, एक ये वाली ले लिया, एक ये लाइन ले लिया, एक ये लाइन ले लिया, एक ये लाइन ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, समझो ध्यान से। अब मैं आप लोगों को कहूं क्या इसमें परपेंडिकुलर कौन सी दिखाई दे रही, आप कहोगे सर जो हमको मतलब कि यहां पे देखो, जहां पर सर मेरे पास मान लो दो मार्कर है, ठीक है, जहां पर आपको एल या टी बनता दिखाई दे वही क्या होता है परपेंडिकुलर, बिल्कुल एल। देखो मैं यहां पे इन दोनों कैसे रख दूं, एल बन रहा है क्या होगा परपेंडिकुलर। अगर ये नीचे की साइड होगा तो भी बताओ, ये उल्टा एल ऐसे बन रहा तो ये भी क्या होगा बोलो परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको ऐसे इस साइड में खिसकाता दो तो समझना ध्यान से, यहां से पकड़ा, इधर एल बन रहा है परपेंडिकुलर, इधर एल बन रहा है परपेंडिकुलर। अगर इसको ऐसे टी टाइप बन रहा है तो भी ये एल टाइप बन रहा है, क्या होगा परपेंडिकुलर। ऐसे खिसका लो, ऐसे खिसका लो, ऊपर की साइड कर लो, तो कुल मिला के बात ये होता क्या है बोलो परपेंडिकुलर, एल बन जाता क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। तो यहां पर समझो भाई ये डिस्टेंस बताओ, इनमें से सबसे बड़ी डिस्टेंस ये है, तो इसको आप परपेंडिकुलर बोल दोगे, बोलोगे सर नहीं, तो इसको परपेंडिकुलर बोल दोगे नहीं, इसको बोल दोगे नहीं, इसको बोलो सर ये बिल्कुल एल बन रहा, और एल बन रहा है तो बताओ सबसे छोटी डिस्टेंस भी है, बाकी ये सबसे बड़ी डिस्टेंस होती जा रही है नहीं होती जा रही। अरे भाई इधर बढ़ो, ये देखो काफी बड़ी है, फिर ये इससे छोटी, ये इससे छोटी है, और बिल्कुल जो सीधी है 90 डिग्री बना रही है परपेंडिकुलर, यही बताओ सबसे छोटी है यानी। और बिल्कुल अब बात पूरी हो चुकी है ना सर, जो लाइन और पॉइंट यानी एक लाइन और पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है कौन सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये बात मैंने लिखा है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, एक पॉइंट और लाइन के बीच की क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर होगी डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड एंगल, लाइन और एंगल के बीच में, लाइन और पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होती है बोलो परपेंडिकुलर होती है। अब देखो एक काम आप लोगों के कब आएगा, जब भी अब आप लोगों से ट्यूशन में पूछे काम कहां पर आएगा, मैं कहूं बेटा एक सर्किल पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं और टेंजेंट से मैं सर्किल पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो बताए कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, कितने डिग्री का। आप बोलोगे सर अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कितने डिग्री का बनाएगी,
90 डिग्री का क्या बना देगी, एंगल बना देगी। क्यों? क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर है। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे सर हमने थ्योरम नंबर 1 में दलीप सर से हमने पढ़ा था। क्लियर है यहां तक? अगर ये आपको समझ में आया है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे को भी मोटिवेट रखें और अपना अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू, हैव ए नाइस।